नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए कक्षा 6 और 7 की जो वर्कबुक प्रवेश है इंग्लिश की, उसको आपके बीच सॉल्यूशन लेकर आपके बीच हम पधार रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हम आशा कर रहे हैं कि इसमें जो सामग्री दी हुई है आपको हल करने के लिए, उसको हल करवाने के लिए हम अपना जो सर्वोच्च प्रयास है वो आपके बीच रख सकेंगे, ताकि आप अपने आप को इस वर्कबुक के माध्यम से, इसके अंदर वर्कशीट जो हैं उनके अंदर जो पेजेस हैं वो आप अच्छे तरीके से, पूर्ण सार्थक तरीके से आप इनको हल कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कशीट कक्षा 6 और 7 जो वर्कबुक है वो आपके सामने है। तो इसके जो प्रथम और द्वितीय जो पेज हैं वो विद्यार्थियों के नाम, टीचरों के नाम एक संदेश है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। और आगे हम जैसा कि चल रहे हैं हल करवाने के लिए, यहाँ पर विकास समूह है जो कि आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद हम जो हल करवाने के लिए आपके बीच है, उस पेज को हम लेकर आपके बीच आ रहे हैं। तो हल के लिए OCR बेसलाइन असेसमेंट जो पार्ट फर्स्ट है वो हम आपको हल करवा रहे हैं। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको नज़दीक से इसको हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले हम है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। कि एक वाक्य को पूरा करने के लिए, अर्थपूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए इसमें क्या आएगा। तो माई ब्रदर एंड आई मैंगोज़ वेरी मच। तो इसमें कह रहा है कि मेरा भाई और मैं दोनों आम है वो बहुत पसंद करता हूँ। तो ये एक टेंस का वाक्य है, और टेंस के अंदर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और यहाँ पर देखो माय ब्रदर एंड आई, एक वचन नहीं, ये द्विवचन है, यानी ये सिंगुलर प्लूरल नाउन है, ये बहुवचन संज्ञा है। तो बहुवचन संज्ञा के लिए यहाँ पर लाइक आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लाइक। दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर यही है कि आपको मीनिंगफुल अर्थ पूरा करने के लिए यहाँ पर फिल करना है। इसके अंदर राधा एंड हर सिस्टर गोइंग टू द जू। राधा और उसकी बहन है वो चिड़ियाघर में जा रही है। तो राधा एंड हर सिस्टर, तो इसके अंदर देखो गोइंग टू जू, लव्स, लव टू गोइंग टू जू। तो इसके अंदर क्या हो? लव आ जाएगा, इसमें भी लव आ जाएगा, लव। राधा और उसकी बहन है वो चिड़ियाघर में जाने के लिए बहुत पसंद करती है। फिर 3 नंबर में हम चल रहे हैं। इसके अंदर सुकन्या इज़ ए गर्ल इन माई फैमिली, आई एम हर ब्रदर, शी इज़ माई। अब ये कह रही सुकन्या है वो मेरे परिवार की एक लड़की है, मैं उसका भाई हूँ, और वो मेरी क्या है? भी वो उसका भाई है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी बहन हो जाएगी। और बहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहन को अंग्रेजी में सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर। तो यहाँ पर सिस्टर का जो कॉलम है उस पर हम निशान लगा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशंस। इसके अंदर हमें जो सही जो वाक्य है वो हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक वाक्य है ये सारे के सारे कौन से वाक्य? ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर देखो कि वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल तरीके से इसमें पहला हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा? पहला जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। 5 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर। हमें इसमें क्या बताना है?
लिंग बताना है। एक वचन और बहुवचन ये प्लूरल होते हैं, लेकिन जेंडर लिंग के अंदर जैसे पापा की मम्मी होता है, फादर का मदर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो हैन मतलब मुर्गी होता है, हेयर मतलब खरगोश होता है, नीस नेफ्यू, नीस मतलब भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा, टाइगर लॉइनेस अंकल ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये और ये, इसके अंदर ये मैच नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ पर नीस और नेफ्यू होगा, यहाँ पर नीस और नेफ्यू होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट जेंडर, कि हमें जो सही बिलोंग्स विद वो लिखना है। जैसे बॉय क्वीन, तो बॉय मतलब लड़का, क्वीन मतलब रानी, ये नहीं होगा। कॉक फिश, ये भी नहीं होगा। कॉक का हैन होता है, कॉक मतलब मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी। फॉक्स मतलब लोमड़ी और टाइगर मतलब चीता। तो मैन वुमेन, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसा आप देख सकते हो, नेक्स्ट में 7 नंबर की वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सही देखना है कि क्या आएगा इसमें। द मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। तो इसके अंदर प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इसमें विशेषण क्या है। तो विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि हमारा जो गार्डन है, हमारा जो बगीचा है, उसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे आम हैं, बहुत सारे आमों के वृक्ष हैं या बहुत सारे आम लगते हैं। तो प्लेंटी हो जाएगा इसके अंदर, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत। 8 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड डैट विल कंप्लीट द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि इस वाक्य को पूरा करना है। तो एक बिल्ली है, बिल्ली ऊपर बैठी हुई है इस बास्केट के। तो सबसे पहले ये है, इसके अंदर प्रेपोजिशन पूछ रहे हैं। तो आपको बताया गया कि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या ऊपर स्थित हो या ऊपर बैठी हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑन का। इन मतलब अंदर, इसके नीचे होती, इसके अंदर होती तो इन लगा देते। नियर मतलब पास होती, लेकिन नियर लगता ही नहीं। अंडर मतलब इसके बिल्कुल नीचे होती, लेकिन ये टच नहीं करता है इसको, तो अंडर हो जाता। फिर 9 नंबर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। यहाँ पर सही वर्ब भरनी है। तो इसमें यस्टरडे आ गया, यस्टरडे हो गया, तो इसमें वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म भरी जाएगी, तो यहाँ पर वेंट भरा जाएगा। ये टेंस के वाक्य हैं, टेंस आपको करवाए जाएंगे। ये टेंस अंग्रेजी के अंदर टेंस है वो महत्वपूर्ण होते हैं। 10 नंबर, सुरेश कंप्लेन टू हर टीचर डैट बाईसाइकिल हैज़ बीन स्टोलन। तो इसके अंदर किसकी बात हो, इसमें बाईसाइकिल उसकी चोरी हो गई। सुरेश शिकायत कर रहा है कि उसकी जो साइकिल है वो चोरी हो गई है। तो ही नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, तो हिज आएगा इसके अंदर, हिज। उसकी, हर लड़के की बात होती तब आता, लेकिन यहाँ पर ही उसके के लिए प्रयोग हो रहा है। फिर हम आगे देख रहे हैं, आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 10 के अंदर आप देखिए 11, चूज़ द करेक्टली प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस। हमें सही जो वाक्य वो हमें देखना है। कि ये कह रहा है कि मैं बाज़ार गया, बाज़ार से पेंसिल खरीदी, नोटबुक खरीदा और इरेजर्स मतलब रबड़ खरीदे। तो इस वाक्य को सही पूरा करना है। तो सबसे पहले ये वाक्य, ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में प्रश्नवाचक नहीं लगता, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों आएंगे नहीं। फिर हम ये और ये वाक्य देखते हैं। फिर दूसरा अंतिम वाक्य, आई वांट टू बाय। तो ये जो कोमा है ये कुछ चीज़ों के बीच लगता है, ये वर्ब के बाद नहीं लगता, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बचा पहला। तो 11वें का पहला आ जाएगा, आई वेंट टू बाय पेंसिल कोमा नोटबुक एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, नियर द पॉन्ड। ये एक पैसेज है, पैसेज को हम पढ़ते हैं। पैसेज के अंदर कह रहा है कि
कि नियर द पॉन्ड द रेट सा द एलिफेंट कोट इन द ट्रैप कैप बाय सम हंटर, कि ये कह रहे कि चूहे देखते हैं कि हाथियों को एक शिकारी है वो अपने जाल में पौंड के पास, तालाब के पास उनको अपने जाल में फंसा लेता है। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ, तो चूहे हैं वो हाथी को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल को कुतरने लगते हैं, यानी काटने लग जाते हैं। सून द एलिफेंट वर सेट फ्री, जल्दी ही जो हाथी के बच्चे हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। दे थैंक्ड द रेट एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और हाथियों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने चूहों का मजाक उड़ाया, किस लिए, उनकी जो हाइट है वो छोटी होने के कारण उनका मजाक उड़ाया, इसलिए वो क्या होते हैं, सॉरी फील करते हैं। तो पहला है वेयर डिड द रेट सी द एलिफेंट, कह रहा है कि चूहों ने हाथियों को कहाँ देखा, तालाब के पास, पौंड के पास, तो पहला हो जाएगा नियर द पौंड। फिर 13 नंबर, हाउ डिड द रेट सेट द एलिफेंट फ्री, चूहों ने हाथियों को आज़ाद कैसे किया, उनके जो जाल हैं उनको काट कर, बीटिंग द रोप हो जाएगा, बीटिंग द रोप, इसके लिए हो जाएगा। 14 नंबर, विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट द बेस्ट, तो इसके अंदर हो जाएगा कि चूहे कैसे थे, चूहे क्रोधी थे, स्वार्थी थे, वो क्या थे, हेल्पफुल थे, चूहे कैसे थे, हेल्पफुल। 15 नंबर, वॉट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट टीथ, चूहों के दांत को बताने के लिए कैसे थे, शार्प, चूहों के दांत कैसे थे शार्प मतलब होता है, मतलब तेज, नुकीले, जैसे चाकू होता है वो शार्प होता है। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 इसको हम करने जा रहे हैं और इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट पूरा कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड, तो ये स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स को हमें, इसके अंदर रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, उसको पूरा करते हुए हमें इन स्पेलिंग को लिखना। जैसे ये किसकी स्पेलिंग, ये चिल्ड्रन, तो ये किसकी स्पेलिंग है, चिल्ड्रन, तो CHILDREN, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। बी नंबर, मॉर्निंग की स्पेलिंग है, मॉर्निंग मतलब सुबह, MORNING, मॉर्निंग मतलब सुबह। सी नंबर स्पेलिंग है, ये वुमेन की है, तो WOMAN, वुमेन मतलब औरत। डी नंबर है FRIEND, फ्रेंड मतलब मित्र। तो इस प्रकार हमें ये स्पेलिंग्स लिखनी थी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्राइट वर्ड्स, कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है सही शब्द का चुनाव करते हुए, सही शब्द लिखते हुए। तो 1 नंबर देखो, गीता माय बेस्ट फ्रेंड, तो गीता है वो मेरी सबसे बढ़िया मित्र है या मेरी सबसे बढ़िया सहेली है, तो गीता इज माय बेस्ट फ्रेंड। गीता यहाँ पर एक वचन है, गीता क्या है, एक वचन, यदि एक से ज़्यादा होती तो आर लग जाता, एक वचन के लिए इज आता है। बी नंबर, आई ब्लैंक ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, तो ये कह रहा है कि मैं मेरे विद्यालय की फुटबॉल टीम का एक सदस्य हूँ, तो आई के साथ एम आता है, आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। सी नंबर, सी ए कार, सी हैज़ ए कार, सी हैज़ HAS ए कार, उसके पास एक कार है, सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। डी नंबर, दे खालिस्तान ए बिग हाउस इन द विलेज, उनके पास गांव में एक बड़ा घर है, तो दे हैव, तो दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज।
उनके पास गांव में एक बड़ा घर है। 3 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो शब्द हैं वो हमें लिखने हैं। 1 नंबर देखो, आई गोट अपर इन ट्रेन। तो बर्थ मतलब होता है जन्म लेना, और वर्थ मतलब सीट, तो इसके अंदर वर्थ हो जाएगा, ये वर्थ, BERTH वर्थ। तो ये कह रहा है कि मैंने ट्रेन में ऊपर वाली सीट है वो मुझे मिली, तो BERTH वर्थ, वर्थ मतलब होती है सीट। बी नंबर, रोहन इज खालिस्तान इन मैथमेटिक्स। तो वीक मतलब होता है सप्ताह, वीक मतलब क्या होता है सप्ताह, और वीक मतलब कमज़ोर। तो रोहन है वो गणित में क्या है कमज़ोर, तो WEAK वीक, वीक मतलब कमज़ोर हो जाएगा। फिर सी नंबर, स्नैक लिव इन ए ब्लैंक नियर द वेल। तो होल मतलब बिल होता है, होल मतलब संपूर्ण होता है, तो हमें कौन सा भरना है। ये कह रहा है कि सांप है वो कुएं के पास एक बिल है उसमें रहता है, तो हमें HOLE ये भरना है, होल मतलब बिल, कि सांप कहाँ रहता है, कुएं के पास एक बिल है उसमें रहता है। फिर डी नंबर देखो, डी, शान इज टू ऑल फैमिली। डियर मतलब हिरण होता है, डियर मतलब प्रिय, शान है वो परिवार के लिए बहुत ही प्रिय है, तो शान इज डियर टू ऑल फैमिली। फिर हम आगे देखते हैं 4 नंबर, राइट प्लूरल टू फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द लिखने हैं, तो MAN मैन मतलब होता है एक आदमी, और MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी, ज़्यादा आदमी। TOOTH टूथ मतलब एक दांत, TEETH टीथ मतलब बहुत सारे दांत, अपने मुंह में दांत। लीफ LEAVES लीव्स, लीफ मतलब पत्ती और लीव्स मतलब पत्तियाँ। स्टोरी STORIES स्टोरीज मतलब कहानियाँ। इस प्रकार हम यहाँ पर वचन करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस पेज को किया है। तो ये आप पेज देख सकते हैं एक बार दोबारा। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, 2 का जो आगे असेसमेंट है उस पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट आर्टिकल इज एंड द। तो आर्टिकल के बारे में आपको बताया है कि ए कब बनना है, एन कब बनना है, द कब बनना है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, ही हैज़ खालिस्तान एक्स इन द हैंड। उसके हाथ में एक कुआड़ी है। तो ए क्या है, ए स्वर है। स्वर अंग्रेजी में कितने होते हैं, स्वर अंग्रेजी में 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर हो या 5 अक्षर हो, इनके आगे ए लगाना है। तो यहाँ पर ए स्वर है, तो भी यहाँ पर क्या लगा देंगे अपने AN, क्या लगा देंगे AN। 2 नंबर है, बी नंबर है, माई फ्रेंड हैज़ एप्पल। तो ये भी ए है, यहाँ पर ए क्या है, स्वर है, यानी 5 में से, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फिर AN लगा देंगे। फिर सी नंबर देखो, गोरी इज खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पर द लगा देते हैं। गोरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। फिर डी नंबर देखो, माई मदर इज खालिस्तान हेड ऑफ आवर स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा, माई मदर इज द हेड ऑफ आवर हाउस। माई मदर इज द हेड, ठीक है। द हेड मतलब जैसे द हेड मास्टर है वैसे ही इसके अंदर आएगा द हेड ऑफ आवर हाउस। वैसे ए भी सही है, लेकिन ए सामान्य अर्थ है वो यहाँ पर देता है। फिर 6 नंबर, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर।
अब हमें जो साइलेंट जो वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है। जैसे ये जो ए नंबर है इसमें क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। लेकिन वर्ल्ड नहीं बोलते, इसमें डब्लू क्या रहता है, इसके अंदर आर साइलेंट रहता है। इसमें साइलेंट क्या है, आर। फिर बी नंबर देखो, इसको बोलते हैं नाइफ। क्या बोलते हैं, नाइफ। के साइलेंट रहता है इसके अंदर, क्या रहता है, के। इसको के नाइफ नहीं बोलते, इसको नाइफ बोलते हैं, नाइफ। इसको कम, इसमें एम साइलेंट है। लिसन, इसमें टी साइलेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो साइलेंट वर्ड है उनको हमने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड। हमें वाक्य लिखने हैं। वाक्य जैसे एप्पल और रेड। जैसे एप्पल कैसा होता है, एप्पल लाल रंग का होता है, तो इट इज़ रेड कलर एप्पल। तो क्या कर देंगे हमने, इट इज रेड कलर एप्पल। यह लाल रंग का एक सेब है, ऐसे हो जाएगा। वेजिटेबल ग्रीन, तो वेजिटेबल्स आर ग्रीन। वेजिटेबल्स आर ग्रीन, सब्जियां होती है वो हरी होती है। मैंगो येलो, ए मैंगो इज येलो। एक जो आम होता है वो कैसा होता है, वो पीला होता है, पीले रंग का। मिल्क वाइट, मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। दूध होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर वो एक वाक्य लिखने हैं। 2 शब्द दिए हुए हैं, उनको जोड़ जोड़ कर हमें वाक्य लिखना है। अब हम 8 नंबर पे चलते हैं। फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। नाउन मतलब होती है संज्ञा। संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम है उसको संज्ञा कहते हैं अपने, वो संज्ञा में लिखने। जैसे माई नेम इज़ अपूर्वी चंडेला। मेरा नाम अपूर्वी चंडेला है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं एक भारतीय खिलाड़ी हूँ। माई स्पोर्ट्स इज़ शूटिंग, मेरा खेल है वो शूटिंग है। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, मुझे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आई वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप, मैंने वर्ल्ड कप पर गोल्ड मेडल मुझे मिला है। आई एक्सरसाइज डेली, और मैं डेली है वो क्या करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पर देखो अब नाम कौन कौन से, एक अपूर्वी नाम है, अपूर्वी नाम हो जाएगा एक, तो लिखेंगे अपने। फिर चंडेला है वो भी लिखेंगे, ये भी नाम उसकी जाति है, ये भी लिखेंगे अपूर्वी चंडेला। फिर क्या है, इंडियन भारतीय, ये भी नाम है। फिर प्लेयर भी नाम है। स्पोर्ट्स खेल, ये भी नाम है। शूटिंग, ये भी नाम है एक खेल का नाम। जयपुर भी नाम है। और राजस्थान भी नाम है, अपने राज्य का नाम राजस्थान। अवार्ड भी एक नाम है। गोल्ड भी धातु है लेकिन एक चीज़ का नाम है गोल्ड। मेडल भी नाम है।
और कप भी एक नाम है, कप। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो चीज़ हैं, चीज़ों के जो नाम हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर हम आगे 9 नंबर एक्सरसाइज का अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस भी हमें अंडरलाइन करना है। किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम कौन कर रहा है, तो कर्ता है वो वाक्य में सबसे पहले लगता है। तो आपको सबसे पहला है, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, ये माय मदर ये सब्जेक्ट है, द सन सब्जेक्ट है। इस प्रकार जो काम कर रहा है वो अंग्रेजी वाक्य में पहले लगता है, तो ये यहाँ पर कर्ता है। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के अंदर जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर हम पहुँचे हैं। रीड द comprehension केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। भी हमें इसको पढ़ना है, पढ़कर इसके जो उत्तर हैं, उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें देना है। तो ए लॉइन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर है वो एक जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रीथ, ही हैड ए बैड ब्रीथ, उसके श्वास की समस्या थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ, एक दिन उसने एक हिरण को बुलाया और पूछा कि क्या उसे भी श्वास संबंधी कोई समस्या है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, हिरण ने उसको सच बता दिया। द लोइन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, शेर को गुस्सा आया और उसने उसे मार दिया। द लोइन आस्क्ड द वोल्फ द सेम क्वेश्चंस, शेर ने भेड़िए से भी वही प्रश्न पूछा। द वोल्फ रिप्लाइड डैट हिज ब्रीथ वॉज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस, तो भेड़िया उसको जवाब देता है कि उसके श्वास उतना ही अच्छा है, उतना ही बढ़िया है, उतना ही मधुर है जितना कि फूलों की खुशबू। द एंग्री लोयन न्यू डैट ही वॉज ए लायर सो ही किल्ड हिम टू, गुस्सैल शेर ने इस बात को जाना कि वो झूठ बोल रहा है और उसने भेड़िए को भी मार दिया। फाइनली द लोइन कॉल्ड द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चंस, अंत में शेर ने एक लोमड़ी को बुलाया और लोमड़ी से भी वही प्रश्न पूछा। ही आंसर क्लेवरली डैट ही हैड ए कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, लोमड़ी थी वो चतुर थी, उसने जवाब दिया कि उसकी न तो सूंघने की क्षमता सही है और शरीर भी उसका रूखा रहता है। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, इस प्रकार चतुराई दिखाकर उसने शेर से अपनी जान है वो बचाई। यह प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर हम देख रहे हैं कि एक शेर होता है, शेर प्रश्न पूछता है। सबसे पहले है वो प्रश्न है वो किससे पूछता है? एक हिरण से। दूसरा वो भेड़िए से पूछता है। तीसरी बार है वो किससे पूछता है? एक लोमड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर हु वॉज क्लेवर, चतुर कौन थी, यानी अपनी जान किसने बचाई। तो चतुर कौन थी? लोमड़ी। लोमड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉक्स। तो इसके अंदर फॉक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डिड द लोइन लिव, शेर है वो कहाँ रहता था। तो इसका जो प्रश्न है वो पहले में ही है यहाँ तक। तो क्या कहाँ रहता था? ए लोइन लिव्ड, आपके सामने है ऊपर, लिव्ड इन
ए जंगल। इस प्रकार इसका उत्तर वो हम लिख देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड ए बैड ब्रीथ। तो इसके अंदर कह रहा है कि श्वास लेने की समस्या किसे थी, किसे थी श्वास लेने की समस्या, शेर को थी। तो हो जाएगा लोयन हैड ए बैड ब्रेथ। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको सही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड किल द डियर। शेर ने हिरण को क्यों मार दिया, क्यों मारा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। तो द लॉइन किल्ड द डियर the lion killed the deer because it told a lie। क्योंकि उसने क्या बोला, उसने झूठ बोला। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, रीअरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। भी हमें ये जो वाक्य हैं उनको सही, अलग अलग जो शब्द हैं उनको सही करके लिखना है। जैसे सी, एक नंबर ये आ जाएगा, कैन, सी कैन प्ले क्रिकेट, सी कैन प्ले क्रिकेट। फिर बी नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जितेश कैन वॉश, जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ्स। जितेश है वो कपड़े नहीं धोता है, जितेश कपड़े नहीं धोता है। फिर 12 नंबर, राइट ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड री राइट द सेंटेंस। भी हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है, तो बिट्टू इज सिटिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। जिट्टू है, बिट्टू है वो मेरी बाएं भाग पे बैठा हुआ है। तो इसको हमें दोबारा लिखना है। जैसे बिट्टू इज स्टैंडिंग, बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। इस प्रकार हम इसको पूर्ण करेंगे। अब हम आगे पेज पे चलते हैं। आगे नंबर बी नंबर जो प्रश्न है, माई शर्ट इज क्लीन। तो माई शर्ट इज क्लीन की जगह लिखेंगे डर्टी। डर्टी मतलब गंदी या गंदा। इस प्रकार हम ऐसे इसको लिख देंगे। सालू इज़ वेरी हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश, खुश को क्या कहते हैं, दुख। तो इसका क्या हो जाएगा, सालू इज वेरी सैड। इसको सैड कर देंगे अपने। फिर डी नंबर पे चलते हैं, पिकॉक इज अगली वर्ड। पिकॉक है वो गंदा या भद्दा जानवर होता है या पक्षी होता है। तो इसको पिकॉक इज ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल बर्ड, ऐसे कर देंगे हम इसको। फिर हम 13 नंबर पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट प्रेपोजिशन हमें भरना है, सही प्रेपोजिशन हमें फिल करना है। जैसे 1 नंबर है चिल्ड्रन आर प्लेइंग द ट्री, बच्चे हैं वो पेड़ पर खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ट्री, इन द ट्री कर देंगे हम, क्या कर देंगे इन, ऑन मतलब होता है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हम इन कर देंगे, ये आएगा यहाँ पर। बी नंबर है नीलम एंड सुमन आर जंपिंग द रिवर, सुमन और जो नीलम है वो नदी में कूद रही है, तो कूदने को क्या कहेंगे हम इनटू, अंदर बाहर कोई चीज़ हो रही है उसको इनटू से हम करेंगे। सी नंबर इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक फॉर यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बाय यू हो जाएगा, बाय यू। इंग्लिश टीचर हैज़ ए बुक फॉर यू, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी के टीचर ने मुझे एक किताब दी है, तो यहाँ पर फॉर यू कर देंगे। डी नंबर देयर वॉज ए न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, टेबल पर एक पढ़ने के लिए अखबार है, तो ऐसे हमें प्रेपोजिशन ये पढ़ना है। 14 नंबर है ज्वाइन द टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, जैसे 1 नंबर है तो हमें इसको जोड़ कर लिखना और कुछ नहीं करना, जैसे बुक प्लस बैंक, प्लस का निशान हटा देंगे, जोड़ कर लिखना है, ये बीच का निशान है ये हटा देंगे। जैसे इनसाइड, इन साइड। सी नंबर देखो रेनबो, रेन बो, बर्थ डे। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको बोर्ड कर लिख देंगे। फिर 15 नंबर है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, तो सबसे पहले द हेड ऑफ ए विलेज, पंचायत, पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, एस से क्या कहते हैं सरपंच, गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं सरपंच बोलते हैं। जैसे अपने विद्यालय के मुखिया उसको क्या कहते हैं हेड मास्टर, ठीक है, क्लास का टीचर उसको हेड टीचर। फिर बी नंबर देखो ए पर्सन हु शोज मैजिक, मैजिशियन, जादूगर, मैजिशियन उसको क्या बोलते हैं, उसको मैजिशियन बोलते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको पूर्ण करते हैं। और नीचे है वो रिमार्क, इसके अंदर हमें लिखना है, स्टूडेंट को 2 भागों में हमें डिवाइड करना है कि स्टूडेंट भी अच्छा है बढ़िया है तब तो हम ए ग्रुप के अंदर रखते हैं, स्टूडेंट यदि इस काम को नहीं कर पाता है, इसको समझ नहीं पाता है, तो हम इसको इसमें लिखते हैं। इस प्रकार हमने बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2 है उसको हमने पूरा कर दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही इस चैनल पे बने रहें और आपका जो समय है वो हमारे साथ ज्ञानवर्धक बातों से सार्थक रहे, यही उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।